हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लुसेन को वहाँ पर से इस तरह से गायब होते हुए दिखने के बाद वहाँ पर मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेन को इस तरह से गायब होते हुए दिखने के बाद एनो तानी बहुत ज़्यादा घबरा कर दौड़ के मारे कांपती हुई खुद से कहने लगा, बादल लू के साथ क्या हुआ यहाँ पर, किस तरह से वो ऐसा कर सकता है। सच में दोस्तों, एनो तानी को यहाँ पर एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा है। अगली पल लुसेन को इस तरह से गायब होते हुए देखने के बाद लॉर्ड हाजिदो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर कांपती हुई हर किसी से कहने लगा, मैं सच में इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं बैकग्राउंड में अभी यहाँ पर एनो तानी अपने सर के बालों को उखाड़ रहा था। सच में दोस्तों, ये दोनों ही अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पल लुसेन को आप शिप के बाहर अपेयर होते हुए दिखने के बाद हर कोई बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा। इस तरह से लुसेन इस शिप से इतना शांत होकर बाहर निकल चुका है, कभी किसी को भी डिस्टर्ब ना कर या फिर किसी भी चीज़ को ना तोड़कर। अगली पर आप लुसेन की तरफ देखती हुई एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से पूछने लगा किस तरह से वो इस शिप से बाहर निकल चुका है। उसी वक्त बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अभी बहुत ज़्यादा ही शौक होकर बाहर की तरफ लुसेन की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदो आप यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे लगता है मैं अब समझ पा रहा हूँ लुसेन के पास इतना कॉन्फिडेंस असल में कहाँ पर से आ रहा था। यानी दोस्तों, लॉर्ड हाजिदो को आप अच्छी तरह से समझ में आ चुका है लुसेन यहाँ पर पेश की पावर को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाहर की तरफ देख रहा था। उसी पर उनके पीछे मिस यानसिन अभी लॉर्ड वुतियान को पार्सू करने की कोशिश कर रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, मिस जी यांगसिन अभी लुसेन पर थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दे रहा था। वो यहाँ पर फिर से वुतियान को पार्सू करना शुरू कर दिया था। और फिर आप मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ देखती हुई लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, लॉर्ड वुतियान क्या आप सच में इस चीज़ को यहाँ पर ही कंसीडर नहीं करने वाले हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद भी लॉर्ड वुतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यानसिन आप फिर से बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, मैं यहाँ पर आपको हमारी इस स्टार स्पीड फिल्म पेशिप के टोटल प्रॉफिट के 30% ऑफर करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ इस मिशन को एक्सेप्ट कर लीजिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशानी में दिख रहा था। और उसी पर मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड वुतियान थोड़ा शौक होकर अपनी एक आँख को खोलती हुई अपनी मन में खुद से कहने लगा, क्या 30%? अगली पर लॉर्ड वुतियान बहुत से पैसे और आर्थिक के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, एक ईमत रैंक के पैसिव हैं जो यहाँ पर बहुत से लाइट ईयर्स को पहले ही क्रॉस कर चुका है। इस कार्गो की जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर ट्रिलियंस में होने वाला है। उनमें से 30% यहाँ पर सच में बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन अगली पर लॉर्ड वुतियान आप एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें मदद नहीं करना चाहता हूँ, ये चीज़ सिर्फ इतना है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों, लॉर्ड वुतियान को अच्छी तरह से अपनी खुद की लिमिट के बारे में मालूम है। और फिर लॉर्ड वुतियान आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है इस मिशन की जो टीम लीडिंग तुम कर रही हो ये तुम्हारे लिए कितना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुम्हारी खुद की ज़िंदगी के कंपेयर में कुछ चीज़ को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना थोड़ा सा भी बुरा नहीं होने वाला है। अगली पर लॉर्ड वुतियान आप एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन के साइड से गुजरते हुए मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब हम लोग वापस चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर जरूर रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेने वाला हूँ। सच में दोस्तों, इंग्लिश के इस सारे शब्दों को कह पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए इसके जितने भी कॉन्सिक्वेंस होने वाला है तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा भी सोचने की जरूरत नहीं है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड वुतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद भी मिस
यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों, मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों, मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप लॉर्ड वुतियान मिस यानसिन के कंधे पर अपने हाथ को रखकर एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, उसके अलावा स्टार स्पिरिट फेलोवर यहाँ पर एक इमोर्टल रैंक के स्पेसशिप है, या तो भी इसे अगर वो लोग चुरा भी लें तो भी इसे हम लोग बाद में जरूर रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यहाँ पर इस कार्गो के कुछ हद तक पोर्शन को ही खोने वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसी पर लॉर्ड वुतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन थोड़ा सा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड वुतियान की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड वुतियान की इस तरह की बातों को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपनी आंखों को चुराते हुए लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, मैं सच में दोस्तों इस दिन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आमता कर रहा था, और मिस यानसिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही परेशान और खूबसूरत भी दिख रहा था। और फिर आप मिस यानसिन लॉर्ड वुतियान की हर एक बात को मानते हुए आप वहाँ से जाते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड वुतियान से कहने लगा, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी जाकर जो एवैक्यूएशन की प्रोसीड्योर हैं उसे हैंडल करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद लॉर्ड वुतियान अभी एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, हाँ तुम आगे जा सकती हो, मैं यहाँ पर जरूर अभी रहने वाला हूँ। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड वुतियान एक सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन को अभी यहाँ से जाते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, वुतियान के एक्सप्रेशन यहाँ पर असल में थोड़ा सा भी रिलैक्स नहीं था। इस स्टार स्पिरिट फेलोवर पेसिव को एबादिंग करना ये चीज़ यहाँ पर इसका आखिरी अंत नहीं होने वाला है। यहाँ पर से भाग पाना इसका असली की होने वाला है, और उन सभी पेस पायलट की जो पार्श्व टीम होगा उसे हैंडल कर पाना भी इतना ज़्यादा आसान नहीं हो सकता है। अगली पर लॉर्ड वुतियान आप अपने पीछे तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, हाजिदाओ हम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर फाइट कर सकते हैं, लेकिन उसी पर लॉर्ड वुतियान यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद अपने शब्दों को भी पूरा नहीं कर पाता है। और फिर आप लॉर्ड वुतियान अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड वुतियान आप लूसिंग को उस पेशिप के बाहर देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यही तो वही पास है जिसके बारे में हाजिदाओ अभी इतना तारीफ कर रहा था, उसका नाम यहाँ पर लूसिंग है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, कब उसने हमारी शिप को छोड़कर बाहर चला गया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड वुतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड पाब्लो के दोस्तान मिस जो भी अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर लूसिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, पाब्लो और उसके दोस्तान यहाँ पर इंसेंटली लूसिंग की तरफ देख रहा था स्क्रीन में। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं पेस के अंदर लूसिंग के सामने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे पेशिप खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लूसिंग को अभी चारों तरफ से इन सभी पेशिप ने घेर लिया था। आप इस सीन को देखने के बाद सारे मासाती बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या वो सच में वहाँ पर मरना चाहता है। उसी वक्त और मासाती थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, ये आदमी यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आप दो पेस पायरेट लूसिंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई एक दूसरे से कहने लगा, यहाँ पर किसी ने साहस किया है अपनी पेशिप के अंदर से बाहर निकलने का, इसे यहाँ पर इतने आसान मौत मत देना। ये चीज़ ऐसे भी हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो चुका है। आप इसे अच्छी तरह से पीटने के बाद
हमें सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और फिर आप और एक पेस पायरेट थोड़ा सा परेशान होकर लूसिंग की तरफ देखती हुई बाकी सारे पेस पायरेट से कहने लगा, यहाँ पर अपना ख्याल जरूर रखना। एक लेवल 12 का बंदा जो अभी यहाँ पर बाहर आने की साहस कर रहा है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी आसान नहीं होने वाला है। जो सुनने की बात दूसरा पेस पायरेट भी अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने लूसिंग की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो पेस पायरेट था बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस पहले वाले पेस पायरेट से कहने लगा, यहाँ तो कि अगर वो सच में यहाँ पर ताप क्यों ना हो, वो यहाँ पर हमारे लेवल ताते के बॉसेस के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। और वो यहाँ पर चाकर भी एक ईमानदार एक पेसिव से ज़्यादा खतरनाक तो नहीं हो सकता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने की बात वो पहले वाला पेस पायरेट भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई उस दूसरे वाले पेस पायरेट से कहने लगा, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो सारे पेस पायरेट आप अपने पेसिव के लेजर बीम के साथ लूसिंग पर अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये सारे लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप लूसिंग उस अटैक को आपरिता में आती हुई देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा शांत होकर वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लूसिंग हर एक चीज़ को अभी पूरी तरह से शांत होकर पेश कर रहा था। वो यहाँ पर नहीं यहाँ से रिट्रीट कर रहा था, लेकिन सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही काम दिख रहा था। अगली बार उसे आप पेस के अंदर एक बार आगे बढ़ती हुई अपनी पार को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा, लूसिंग अभी आगे बढ़ने के लिए अपनी इनिशिएटिव को भी ले रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग के सिर्फ एक कदम आगे बढ़ने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उन सभी पेसिव के सामने अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अगली पर सारी आर्टिलरी जो यहाँ पर लूसिंग पर फायर कर चुका था। और फिर आप एक पेस पायरेट थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आलो महसूस हो रहा है, लेकिन किस लिए ऐसा हो रहा है। और फिर हम लोग आप उस धमाके के अंदर से लूसिंग के दोनों आंखों को देख पाते हैं, जिनके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फायर पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग शायद अपने फॉर्म को आप चेंज कर रहा है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग अपने शान गॉड की फॉर्म में आ चुका है। और इस फॉर्म को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, इस तेलार दाव की पोतोस तेलार फॉर्म है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप सारे पेश पारे लूसिंग की इस फॉर्म को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर कहने लगा, इस आदमी ने अपने फॉर्म को भी चेंज कर लिया है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों सारे पेश पारे अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग अभी अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसिंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उन सभी पेस पायरेट के बीच में से गुजर जाता है, जिस चीज़ को सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर महसूस भी नहीं कर पा रहा था। यानी दोस्तों लूसिंग का स्पीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। अगली पर एक पेस पायरेट आप अपने पीछे लूसिंग को दिखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होकर बाकी सारे पेस पायरेट से कहने लगा, किस तरह से ये आदमी हम सभी के पीछे तो पहुँच चुका है। जो सुनने की बात और ये पेस पायरेट बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने पीछे लूसिंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो दूसरा पेस पायरेट बहुत ज़्यादा परेशान होकर उस पहले वाले पेस पायरेट की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या तुम्हारी शरीर की तरफ देखो अभी। अगले पर आप वो पहले वाला मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने शरीर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस मार्शल आर्टिस्ट का शरीर अभी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर आप आगे से पेस पायरेट भी यहाँ पर अपने शरीर को इस तरह से टूटते हुए देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिंग ने यहाँ पर हर एक पेस पायरेट के फील्डिंग को सेट कर दिया है।
अगली को आप एक पेश पायरेट अपने पेशशिप के अंदर से इस सीन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर पूछने लगा, यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, किस लिए इतने कम वक्त के अंदर इतने सारे इंसान मर चुका है। लेकिन उसी पल आप वो पेश पायरेट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद उस तरफ देखते हुए बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपनी स्पीड के साथ जहाँ पर से भी गुजर रहा था वहाँ पर हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए रायतार हमसे कहने लगा, लुसेंग अभी जहाँ पर से गुजर रहा है वहाँ पर हर एक चीज़ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो सिर्फ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन को फैला रहा है और फिर लुसेंग आप गॉड ऑफ लाइट की तरह बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग यहाँ पर बिल्कुल एक असली सान गॉड की जैसा ही दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोअर की कंट्रोल रूम का सीन दिखाता है जहाँ पर मिस यानसिन अभी अपनी कुछ वर्कर की तरफ देखती हुई उन पर जोर से चिल्लाकर उनसे कहने लगा, अभी हर एक कार्गो को 5 टायर वेयर हाउस के अंदर ट्रांसपोर्ट करने में फोकस करो और हर एक चीज़ को अभी 12 छोटी टीम के अंदर डिवाइड कर दो। और फिर मिस यानसिन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, लॉर्ड ओतियान यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है, इस स्पेसशिप को हम लोग और चाको भी बचा नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग हमारी लॉसेस को यहाँ पर जितना कम हो सके उतना कम जरूर कर सकते हैं। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली बार मिस यानसिन आप थोड़ा सा परेशान होकर अपने साइड में किसी की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर एक आदमी को वहाँ पर सेलेक्टिंग ऑफ करते हुए देखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उस वर्कर की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उस वर्कर से कहने लगा, आप तो किस लिए तुम वहाँ पर इस तरह से खड़ी हुई हो और भी ऐसे वक्त में जहाँ पर हमारे पास वक्त इतना ज़्यादा कम है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं आप तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी स्पेसशिप के बाहर लुसेंग की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप तो बहुत ज़्यादा घबरा कर बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, बॉस लेडी मुझे माफ़ कर दीजिए, ये चीज़ मैं इसे अभी यहाँ पर डिस्क्राइब तो नहीं कर पा रहा हूँ, आपको शायद खुद आकर इस चीज़ को देखना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर आप तो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था, या तो भी वो अभी यहाँ पर सही से बात तो नहीं कर पा रहा था, बहुत ज़्यादा आमता आमता कर रहा था। आप तो की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा गुस्से में सामने तो आगे बढ़ते हुए आप तो उनसे कहने लगा, यहाँ पर इस स्पेसशिप और तुम्हारी खुद की ज़िंदगी से ज़्यादा और क्या ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, तुम लोग किस लिए यहाँ पर इस तरह से बिहेव कर रही हो, दोनों अभी यहाँ पर किस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। अगली बार मिस यानसिन आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर आप तो उनको भगवत हुई आप तो उनको जोर जोर से हिला रहा था। उसी वक्त रायतार इस सीन को दिखाते हुए हमसे कहने लगा, जी यानसिन यहाँ पर जैसे ही अपने टेम्पर को पूरी तरह से खोने वाला था उसी वो उसने यहाँ पर रियलाइज किया था हर कोई अभी अपने सामने स्क्रीन की तरफ ही दिख रहा था। और फिर मिस यानसिन अभी आप तो उनके एक्सप्रेशन की तरफ दिखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और थोड़ा सा परेशान भी होने लगा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, हर को यहाँ पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ खड़ा हुआ था और फिर मिस यानसिन आप बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग उस स्क्रीन के अंदर देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ पर जितने भी छोटे मोटे बेसिप थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर पूछने लगा, या ये चीज़ यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। सच में दोस्तों मिस यानसिन इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था और फिर मिस यानसिन आप लुसेंग की सान गॉड की फॉर्म की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर हर किसी से पूछने लगा, वो कौन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल एक डिवाइन बीइंग की तरह दिख रहा था। मिस यानसिन अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या वो यहाँ पर लुसेंग है जो कुछ देर पहले गायब हो चुका था। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, क्या वो लेवल 12 का है।
वो किस तरह से यहाँ पर इतना ताकतवर हो सकता है। सच में दोस्तों अभी यहाँ पर हर एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर मिस जो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर आपने सामने लूसेंग की ताब दिखती हुई अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं समझ सकता वो यहाँ पर एक प्रोडिजी है, लेकिन वो यहाँ पर लेवल 12 के हर एक बंदे को इतने आसानी से मार रहा है। ये चीज़ यहाँ पर सच में थोड़ा सा भी सेंस नहीं बन रहा है। सच में दोस्तों मिस जो का अभी यहाँ पर एक जोर का झटका लग चुका है, वो भी बहुत ज़्यादा ही जोर से। और फिर आप मिस जो के दैद यानी लॉर्ड पाब्लो लूसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, उस तरफ देखो उस एक्सपर्ट की तरफ। अगली पर लॉर्ड पाब्लो आप लूसेंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही जोर से चिल्ला कहने लगा, ओ आप यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के साथ क्लैश करने वाला है। उसी पर लॉर्ड पाब्लो की इस बात को सुनने के बाद बाकी सभी मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी आंखों को फाड़ते हुए लूसेंग की तरफ दिख रहा था। और मिस जो बहुत ज़्यादा ही परेशान होकर लूसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हमें उस स्पेसशिप के स्क्रीन में दिखाया जाता है लूसेंग यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे छोटे छोटे स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप उन 5 लेवल 13 के स्पेस पायलट की तरफ देखती हुई कोई इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, वहाँ पर 5 लेवल 13 के एक्सपर्ट हैं। सच में दोस्तों ये 5 एक्सपर्ट अभी अपने शरीर के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर लूसेंग की तरफ ही दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप एक लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लूसेंग की तरफ देखती हुई अपने शॉट को दिखाती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा, उसका ओरा वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसका असली पावर यहाँ पर सिर्फ लेवल 12 के अंदर है। तो फिर आप मुझे जाकर उसे थोड़ा सा टेस्ट करने दो। आप उस लेवल 13 के एक्सपर्ट की इस तरह की बात को सुनने के बाद उसके पीछे से और एक लेवल 13 के पेस पायरेट उससे थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, हे बुद्धे कमीने, क्या तुम्हें हमारी मदद की ज़रूरत है इसके लिए? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं वो पहले वाला लेवल 13 के पेस पायरेट थोड़ा सा गुस्से में अपने पीछे उस दूसरे पे लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वो पहला लेवल 13 का पेस पायरेट अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर लूसेंग पर अटैक करने के लिए लूसेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला को अपने सारे साथियों से कहने लगा, यहाँ पर इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी उसके जैसे एक लेवल 12 की एक्सपर्ट मेरे साथ क्या ही कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लेवल 13 का एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग और वो लेवल 13 के एक्सपर्ट अपनी अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एक दूसरी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर वो लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होकर लूसेंग पर अपने शॉट से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर लूसेंग से कहने लगा, हे बच्चे, मैं जरूर तुम्हें दिखाने वाला हूँ एक लेवल 13 और एक लेवल 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो असल में कितना बड़ा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लेवल 13 का एक्सपर्ट देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग पर अटैक करते हुए लेवल 13 का एक्सपर्ट जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा इस डेथ सेबर को संभल को देखा। उसी पर उन दोनों की अटैक अभी एक दूसरे से टकराने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस धमाके के अंदर से लूसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तो आगे बढ़ रहा था, जैसे कि लूसेंग को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। सच में दोस्तों लूसेंग अभी यहाँ पर बिल्कुल एक इनविंसिबल गॉड की जैसा ही दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के साथ टकराने की वजह से उस लेवल 13 के एक्सपर्ट का शरीर यहाँ पर 2 हिस्सों में काट चुका था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो लेवल 13 के एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या? और फिर वो लेवल 13 के एक्सपर्ट अपने पाव की तरफ देखते हुए जो अब यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो सच में दोस्तों इस लेवल 13 के एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही घबरा चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों मुझे लग रहा है लूसी ने अभी इस लेवल 13 के एक्सपर्ट का फील्डिंग भी सेट कर दिया है। अगली पर आप लूसेंग अपनी पावर को थोड़ा सा कम रिलीज कर अपने पीछे
किसी किताब को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग को देखकर ऐसा लग रहा था लुसेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर लुसेंग स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने का क्या वो चीज़ यहाँ पर कोई फैलाया था या फिर ऐसा ही कुछ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था और फिर लुसेंग की इस तरह की पावर को देखने के बाद मिस जो और बाकी से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी लुसेंग की तरफ दिख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा या तो भी जो यहाँ पर खुद अपनी कैपेबिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा ही प्राउड महसूस करता है लेकिन आप उसे समझ में आ चुका है वो अभी अपने खुद के लेवल के साथ वो किसी भी तरह के एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है या तो भी अगर वो यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करता है तो फिर वो या तो भी उसके हाथों से जिंदा तो वापस नहीं भाग सकता है। अगली पर आप लुसेंग को स्क्रीन में बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद मिस जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन लुसेंग ने यहाँ पर एक काम कर दिया है वो भी सिर्फ अपनी ताकत की कैपेबिलिटीज़ के साथ जो अभी सिर्फ लेवल 12 के अंदर ही हैं और फिर आप बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखने लगा जिस सीन को दिखाती हुई रायता हमसे कहने लगा हर कोई अभी ब्लैंकली उस यंग आदमी की तरफ देखना था जो स्क्रीन में था और फिर मिस जो आप थोड़ा सा परेशान होकर अचानक से लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव अभी एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ ही दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और अचानक से आप मिस जी को याद आए हैं लॉर्ड हाजिदाव ने पहले ही इसके बारे में कहा था और दोस्तों मुझे लग रहा है लॉर्ड हाजिदाव का नाम को बदल कर यहाँ पर लॉर्ड बोन ब्लेड कर दिया गया है इसलिए अगर मैं आप लॉर्ड हाजिदाव को लॉर्ड बोन ब्लेड भी कहता हूँ तो अब भी आप लोग समझ जाएंगे मैं यहाँ पर लॉर्ड हाजिदाव की बात कर रहा हूँ। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत सारे स्पेसशिप को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सामने तक आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा या तो भी वो सिर्फ अभी यहाँ पर लेवल 12 के अंदर हैं लेकिन फिर भी वो किस तरह से यहाँ पर इतना ताकतवर उसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से स्टार स्पीड फेलोअर के चारों तरफ जो एंसर किल था उसे तोड़ दिया है। आप लुसेंग की इस तरह के पावर को देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे लग रहा है मुझे अब आखिर क्या मालूम चल चुका है कि इसलिए लॉर्ड हाजिदाव ने यहाँ पर इस तरह की बात कहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है मैं अपनी हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली पर आप वो मार्शल आर्टिस्ट तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा लुसेंग के साथ और इन तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट के साथ हम लोग जरूर यहाँ पर उसी को हम लोग देख पाते वो तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो लॉर्ड हाजिदाव और लॉर्ड उतियान की तरफ देखती हुई वो मार्शल आर्टिस्ट जोर से चिल्ला कहने लगा हम लोगों के पास शायद यहाँ पर एक मौका हो सकता है इस बैरिकेड को तोड़ने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये तीनों लेवल 13 के एक्सपर्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड उतियान एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा लॉर्ड बोन ब्लेड में जरूर यहाँ पर बेबीलोन के साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट करने वाला हूँ हम लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर आसानी से 2 लेवल 13 की गैलेक्सी पायरेट को
रोक सकते हैं। अब लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो अपने हाथ में अपनी पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने हाथ के ताप देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारे पास एक मिस्टिक टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग हमारी इंजरीज को सप्रेस कर सकते हैं और मैं अपनी 80% तो पावर को बहुत ही आसानी से रिकवर कर सकता हूँ। अगली पर उन सभी की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन आप लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर स्टार स्पिरिट फ्लोवर को कंट्रोल करने वाला हूँ और मैं जरूर यहाँ पर एक लेवल 13 के गैलेक्सी पायरेट को रोक सकता हूँ। अगली पर आप मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम्हारी दिशा पे ने पहले से यहाँ पर एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को मार डाला है और इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और एक लेवल 13 के एक्सपर्ट बचाव हैं जिसके साथ तुम्हें यहाँ पर डील करना पड़ेगा। और फिर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड उतियान जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसलिए तुम खुद भी अपने लिए एक ओपोनेंट को चूज कर लो। लॉर्ड बोन ब्लेड उसी वो हम लोग देख पाते हैं। इन सभी इंसानों की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव अभी सिर्फ एक स्ट्रेट फेस बनाकर लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप लॉर्ड उतियान, लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत कॉन्फिडेंटली अभी लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर अभी हमसे कहने लगा, अभी हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड बोन ब्लेड की तरफ दिख रहा था। वो लोग अभी तो यहाँ पर जो भी चीज़ को दिखाएं उसे देखने की बात यहाँ पर पूरी तरह से फायदा हो चुका है। हर कोई अभी वार रूम के अंदर वार के लिए तैयारी कर रहा था और उस भी अभी यहाँ पर सिर्फ लॉर्ड हाजीदाव के रिप्लाई का इंतजार कर रहा था। और फिर बाकी से मासादेश भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजीदाव के तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, आखिरकार ये यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट तार है जो देशपासी होप में बदल चुका है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा खांसते हुए उन सभी एक्सपर्ट से कहने लगा, मुझे लगता है यहाँ पर हमें ऐसा कुछ भी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान तीनों ही बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में एक साथ खुद से कहने लगा, क्या? अगली पर मिस यानसिन आप लॉर्ड हाजीदाव के सामने अपने स्वर को झुकाते हुए लॉर्ड हाजीदाव को गीत करते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लेकिन लॉर्ड बोन ब्लेड में यहाँ पर हमारी स्टार स्पिरिट फेलोवर के क्लैन के नाम पर कसम खाकर कह रहा हूँ। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। अगली पर मिस यानसिन और भी ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम और तुम्हारी डिसाइपल यहाँ पर जरूर हमारी फैमिली की तरफ से ग्रेटेस्ट होनर और कॉम्पेंसेशन को रिसीव करने वाले हो। इस चीज़ की बात तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग तुम्हें ज़रूर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रिवार्ड देने वाले हैं। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी किसी भी तरह से लॉर्ड हाजीदाव को पार्स्यू करने की कोशिश कर रहा था। और फिर मिस यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा परेशान होकर मिस यानसिन से कहने लगा, ये यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप लॉर्ड पाब्लो बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई और रिक्वेस्ट है तो फिर तुम हमसे जल्दी से कह सकती हो। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड पाब्लो की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, हमारे पास वक्त अभी बहुत ज़्यादा कम है और उन सभी पेस पायरेट पर अटैक करने का जो अपॉर्चुनिटी है वो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रैब करना पड़ेगा। अगली पर आप लॉर्ड उतियान,
एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक ऑल्टरनेट रियलिटी बैटलफील्ड से आए हो, इसलिए तुम्हें शायद यहाँ पर वक्त की अहमियत के बारे में मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। लॉर्ड बॉर्नब्लेड, क्या तुम सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड उतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अब लॉर्ड उतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर उन सभी को रोकते हुए उन सभी से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुम सभी अभी यहाँ पर कुछ ज़्यादा बेसी गलत समझ रही हो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप उन तीनों को समझाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम सभी से कह रहा हूँ, हमें आप बाहर जाकर यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान की तरफ देखती हुई उन दोनों से कहने लगा, और यहाँ पर हम सभी के लिए किसी भी तरह की काउंटर अटैक की प्लान को तैयार करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान और लॉर्ड पाब्लो थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या? और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव अपने फिंगर को अपने सामने तरफ पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उन तीनों से कहने लगा, तुम लोग हर एक चीज़ को आप सिर्फ उस पर छोड़ दो। और फिर लॉर्ड हाजीदाव अपने सामने लूसेंग की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर जोर से चिल्लाकर उन सभी से कहने लगा, वो अकेले उन सभी के साथ डील कर सकता है, इसलिए हमें यहाँ पर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर लूसेंग को कुछ ज़्यादा वैसे कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड उतियान, लॉर्ड पाब्लो और मिस यानसिन बहुत ज़्यादा परेशान होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं स्क्रीन के अंदर लूसेंग अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर और भी बहुत सारे पेस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस चीज़ के तरह अपनी फिंगर को पॉइंट कर लॉर्ड हाजीदाव जोर से चिल्लाकर बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, वो यहाँ पर अकेले उन सभी को ख़त्म कर सकता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखती हुई एक दूसरे से पूछने लगा, क्या वो अकेला एक काम कर सकता है? और फिर उन से मार्शल आर्टिस्ट की इस तरह की दावत को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा खांसते हुए उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, और यहाँ पर और एक चीज़ है जो मुझे लग रहा है मुझे तुम सभी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगली पर आप एनोन तानी को दिखाते हुए लॉर्ड हाजीदाव वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान से कहने लगा, लूसेंग मेरा कोई डिसाइपल नहीं है, एनोन सिर्फ मेरा अकेला डिसाइपल है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी अभी यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव स्क्रीन में लूसेंग की अभी की फॉर्म को दिखाती हुई उन सभी से कहने लगा, मैं असल में उसका टीचर बनने का लायक भी नहीं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव अपने पीछे स्क्रीन में लूसेंग की तरफ देखते हुए उन सभी मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, और वो अगली पर लूसेंग के इस नए फॉर्म की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव जोर से चिल्लाकर वहाँ पर मौजूद हर एक मार्शल आर्टिस्ट से कहने लगा, उसके जगह पर उसे शायद मेरा मास्टर होना चाहिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग का अभी ये नया फॉर्म देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम और बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन, लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान तीनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर एक साथ जोर से चिल्लाकर लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या तुमने अभी क्या कहा? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन तीनों को अभी एक बहुत बड़ा जोर का झटका बहुत ज़्यादा ही जोर से लगा था। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।